आज का वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो पहला इंटरव्यू देना प्लान कर रहे हैं। या तो उन्होंने कहीं अप्लाई कर रखा है, उनको इंटरव्यू कॉल आया हुआ है, या फिर उन्होंने कहीं पे अपना इंटरव्यू देने के लिए प्लान बना रखा है, या फिर किसी और कॉलेज कैंपस में वो लोग अपेयर हो रहे हैं और उनका कैंपस इंटरव्यू का पहला इंटरव्यू होने वाला है। मेरे को पिछले 25-30 साल हो गए हैं, मैंने काफ़ी सारे बच्चों के मिड मैनेजमेंट के सीनियर सीएक्सओ लेवल पे इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए हैं। और बेस्ड ऑन जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, उस पे कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता है कि 90-95% जो लोग हैं वो अपना पहला इंटरव्यू फेल कर जाते हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, मतलब कि जितने भी अगर 100 लोग पहला इंटरव्यू अपना दे रहे हैं, ज़िंदगी का पहला इंटरव्यू दे रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 95, 96, 97% उसको फेल कर जाते हैं, वो उसको क्वालिफाई ही नहीं कर पाते हैं। जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने फ्रेशर्स के इंटरव्यूज़ करे हुए हैं, मैंने मिड मैनेजमेंट के इंटरव्यूज़ करे हुए हैं, मैंने CXO, CEOs, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर, इस लेवल के इंटरव्यूज़ करे हुए हैं लोगों के। मैं IIMs में गया हूँ, IITs में गया हूँ, इंजीनियरिंग कॉलेज और MBA कॉलेज के कैंपस हायरिंग में मैंने पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो बेस्ड ऑन दैट एक्सपीरियंस ये आज का मैंने वीडियो बनाया है। क्या वो 5 या 6 कारण हैं जिसके कारण आपका जो पहला ही इंटरव्यू होता है वो फ्लॉप हो जाता है, आप उसे बाहर हो जाते हो। इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना, इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आने वाले टाइम में कुछ ऐसे ही वीडियोज़ आने वाले हैं जो आपके कॉलेज रिलेटेड हैं, आपकी जॉब रिलेटेड हैं, करियर रिलेटेड हैं, कौन सा करियर आगे चुने, कैसे अपनी पर्सनालिटी डेवलप करें, इसी रिलेटेड सारे वीडियोज़ आएंगे। और कुछ ऐसे भी वीडियोज़ होंगे जो काफ़ी अवेयरनेस क्रिएट कराएंगे आपको डे टू डे लाइफ के लिए, आपके करियर गोल के लिए। इसको सब्सक्राइब इसलिए भी करना क्योंकि आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड टू कॉलेज कैंपस प्लेसमेंट, रिलेटेड टू कौन सी ब्रांच, किस कॉलेज में जाएं। ऐसे भी हो सकते हैं कि आप इंटरव्यू में नहीं पास कर पा रहे हैं, अब आगे क्या किया जाए, शायद वो भी विडंबना हो आपकी। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखो उस चीज़ को, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी क्यूरियोसिटी है आपके मन में, जो भी विडंबना है आपके मन में, उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे तो मैं क्विकली रिस्पॉन्ड करूँगा। इसलिए भी आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा इस चैनल को। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो जो बेस्ड ऑन दैट एक्सपीरियंस, जो मैंने 5 पॉइंट मैंने लिखे हैं जिसके कारण जो लोग हैं अपना पहला, दूसरा, तीसरा इंटरव्यू फेल कर जाते हैं, फ्लॉप हो जाते हैं, या दे आर आस्क्ड टू मतलब नॉट टू कंटिन्यू, या मतलब दे आर नॉट गेटिंग कॉल्स बैक। तो उसका रीज़न मैंने कुछ वहाँ से निकाला है। जो सबसे पहला कारण, जो मैंने जितने सारे इंटरव्यूज़ मैंने लिए हुए हैं, जो पहला कारण जो मेरे को लगता है वो है अप्लाई टू मिसमैच जॉब ओपनिंग्स। इसका मतलब क्या है, आजकल ऑनलाइन की दुनिया है, एप्लीकेशन, सेंडिंग एन एप्लीकेशन टू अ कंपनी इज़ वेरी इजी। आपने जॉब पोर्टल, लिंक्डइन पे खट 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 अप्लाई शुरू कर दिया, करना विदाउट थिंकिंग कि यार आपका प्रोफाइल क्या है, आप क्या करते हो, आपका जो कोर कॉम्पिटेंस है या आपका जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, और जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है, उसको आप कहीं ना कहीं मद्देनज़र नहीं रखते हो, उसके ऊपर कहीं ना कहीं ध्यान नहीं देते हो, और खट 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 आप अप्लाई करना शुरू कर देते हो। अब कंपनीज़ वाले भी क्या करें, कितने लोगों का ट्रैक रखें, और वो थोड़ा 80, 60, 70% भी मैचिंग होती है जो रिज्यूमे की, उसको इंटरव्यू कॉल लेटर चला जाता है। और जब वो इंटरव्यू कॉल लेटर चला जाता है और जब इंटरव्यू पैनल आपके सामने बैठा होता है, तो दे आर क्विक टू रियलाइज़, उनको क्विकली रियलाइज़ हो जाता है कि यार ये तो मिसमैच है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है कैंडिडेट, इसका जो प्रोफाइल है, स्ट्रेंथ है, वो इस डायरेक्शन में है, और हमारी जॉब रिक्वायरमेंट इस डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन में है। इसलिए ये कारण, जो प्राइम कारण है कि आप ऐसी जॉब्स में अप्लाई करते हैं जो आपके मतलब ही की नहीं है। अप्लाई करने में कोई बुराई नहीं है, बट रिजेक्शन में बुराई है। आप क्यों किसी इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाओ, और वो भी पहले, दूसरे, तीसरे इंटरव्यू में रिजेक्ट होना थोड़ा सा ऐसा लगता है सेटबैक, आपको कॉन्फिडेंस लेवल भी लूज़ हो जाता है उस चीज़ से। इसलिए जब भी आप किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई करो, आप उस प्रोफाइल को समझो, अच्छी तरह से समझो कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है।
अगर उनकी रिक्वायरमेंट ABCD है, अगर 4 पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप अपने प्रोफाइल को भी देखो, आप अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस को देखो और देखो क्या वो मैच कर रहे हैं। अगर मैच कर रहे हैं तभी आप अप्लाई करना। आप इस चक्कर में अप्लाई नहीं करना कि आपने अप्लाई कर दिया, भगवान से हाथ जोड़ दिया, भगवान मेरे को जॉब दिला दो, ऐसे जॉब मिलने वाली नहीं है, आप रिजेक्ट हो जाओगे। तो पहला उसूल, कोई भी जॉब मिसमैच हो आप अप्लाई नहीं करोगे, ये कहीं ना कहीं आप गांठ बांध लो। दूसरा जो मेजर कारण जो मैं काफ़ी लोगों को देखता हूं, उनके देयर सीवीज आर इन बैड शेप। मतलब सीवी उनके ऐसे होते हैं कि आपको यकीन नहीं होगा कि ये उसी इंसान का सीवी है, और उस सीवी में इतना ज़्यादा कुछ लिखा होता है कि आपको समझ ही नहीं आता कि वो सीवी शुरू कहाँ हो रहा है, ख़त्म कहाँ हो रहा है। उस सीवी में वो एक्सप्लेन क्या करना चाहता है, कुछ समझ नहीं आता है। उसका ये रीज़न है क्योंकि आप अपना सीवी खुद नहीं बनाते हैं, आप कहीं ना कहीं से कॉपी करते हो। किसी का सीवी बना होता है, आप उस सीवी में अपने आप को फिट इन करना चाहते हो। ये जब आप पहले, दूसरी, तीसरी जॉब अप्लाई करते हो या पहली बार जब आप अपना प्रोफाइल डेवलप करते हो, जो सीवी बनाते हो, रिज्यूमे बनाते हो, तब ये गलती करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम 99% लोग ये गलती करते हैं। किसी का सीवी उठाया, किसी अच्छे लड़के का या किसी अच्छे कैंडिडेट का या किसी अच्छे जान पहचान का जो अच्छी पोजीशन पे हो, उसका सीवी मांगा और उसमें कहीं ना कहीं फिट इन करने की कोशिश की कि यार इसकी क्वालिफिकेशन यह है तो मैं अपनी क्वालिफिकेशन लगा दूं, इसका नाम ऐसे लिखा हो तो मैं भी अपना नाम ऐसे लिखूं, इसने 10 चीज़ें लिखी हैं तो मैं भी इस 10 चीज़ को कहीं ना कहीं तोड़ मोड़ के लिख दूँ, तो वो सीवी आपका बर्बाद हो जाता है। और यकीन मानो, इंटरव्यू पैनल को विद इन मिनट्स पता लग जाता है कि ये आपका प्रोफाइल नहीं है, ये जो सीवी पे लिखा है ये आप नहीं हो, और वहां से कहानी खत्म होना शुरू हो जाती है। इसलिए जो भी आप सीवी बनाओ, आप अपने मन से बनाओ। हाँ, फॉर्मेट किसी का ज़रूर ले लो, फॉर्मेट लेने में कोई ज़रूरत नहीं है कि पहले नाम आएगा फिर क्या 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 आएगा। अगर आपको लगता है कि कोई फॉर्मेट आपको चाहिए सीवी का, मेरे को आप मैसेज करो तो मैं कुछ ना कुछ आपको फॉर्मेट्स यहाँ से भेज दूँगा, जिसको आप अपने आप का जो डेटा है या आपका जो प्रोफाइल है वो डाल सकते हो। बट आप क्या करते हो, आप उसके जो चीज़ें होती है उसी को कहीं ना कहीं डुप्लीकेट करते हो, उसकी क्वालिफिकेशन के अगेंस्ट अपनी क्वालिफिकेशन मैच करने की कोशिश करते हो, उसकी एक्सपीरियंस के अगेंस्ट अपनी एक्सपीरियंस मैच करने लगते हो, जिससे बेड़ा गर्क हो जाता है। और अगले जो इंटरव्यू पैनल 2-3 लोग बैठे हो जो आपको इंटरव्यू ले रहे हो, तो वो समझ जाते हैं ये आप नहीं हो, आपका जो प्रोफाइल अलग है और जो सीवी में लिखा हो वो अलग है। इसलिए दूसरा पॉइंट जो है वो आपका सीवी शुड बी इन अ गुड शेप, अच्छी तरह से लिखा होना चाहिए, सोचा समझा होना चाहिए, और हर एक वर्ड को आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। आप कोई भी वर्ड डालो, कोई भी कीवर्ड डालो, बट उसका मतलब उससे आपके प्रोफाइल में पता, कोई भी पूछ सकता है आपको सीवी के बारे में कुछ कि आपने लिखा है कि मैंने ये किया, तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने ये कैसे किया। अगर आप किसी की लाइन उठा के डाल दोगे तो आप उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाओगे इंटरव्यू में। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो आप अपना सीवी बनाइए, आप अपने जो अचीवमेंट्स हैं वो लिखिए, आप अपनी इंग्लिश लिखिए, आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए, दैट इज़ मोर कंफर्टेबल, जिससे आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो। आप किसी का उठाओगे इंटरव्यू पैनल में, आप ठप करके बैठ जाओगे, आपसे एक्सप्लेन ही नहीं हो पाएगा। तीसरा जो है, सबसे बड़ी चीज़ जो है, जो मेरे को जितने भी लोगों से मिलता हूँ, कैंडिडेट से मिलता हूँ, उनका इंटरव्यू करता हूँ, उनको कंपनीज़ में जो अप्लाई, जिस कंपनी में वो अप्लाई करते हैं, उनको कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम होता है। वो उठ के आ गए होते हैं, स्पेशली जो पहली बारी इंटरव्यूज़ दे रहे होते हैं। कैंपस में ज़्यादा कुछ देखने को मिला है। कैंपस इंटरव्यू में जब जाते हैं तो वहाँ पे खूब सारे बच्चे इंटरव्यूज़ के लिए आ जाते हैं, इंजीनियरिंग के, IITs के, IIMs, बट उनको कंपनीज़ के बारे में नहीं पता होता। वो आपकी कंपनी के बारे में ज़्यादा जानते ही नहीं हैं। अगर वो कंपनी के बारे में नहीं जानते हैं तो आप एज एन इंटरव्यू पैनल आप गेज कर पाते हो यार कितना सीरियस है। आप किसी के साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हो और उस इंसान के बारे में आपको पता ही नहीं है। आप किसी से फ्रेंडशिप करना चाहते हो और आपको उस फ्रेंड का मालूम ही नहीं, उसका बैकग्राउंड क्या है। आप किसी से शादी करना चाहते हो, किसी लड़के या लड़की से, तो आपको मालूम ही नहीं वो लड़का लड़की है कहाँ का, क्या उसका प्रोफाइल है, क्या जॉब करता है, करती है।
सिमिलरली इन दिस केस आप इंटरव्यू के लिए बैठे हो बट आपको कंपनी का ही नहीं मालूम, उसका टर्नओवर क्या है, प्रोडक्ट क्या है, क्या काम करते हैं, किस सेक्टर में है, क्या रेपुटेशन है उनकी मार्केट में, वो सब चीज़ें पता होनी चाहिए। कितनी हिस्ट्री है, कौन प्रमोटर है, डायरेक्टर कौन है, चेयरमैन कौन है, क्या क्या प्रोफाइल्स हैं इस कंपनीज में, वो जितना भी अवेलेबल है ऑनलाइन वो तो पता होना चाहिए आपको। नहीं पता होता है तो यहाँ पे भी एक सिग्नल मिल जाता है इंटरव्यू पैनल को कि ये कैंडिडेट को आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है और आपको वहीं पे रोक दिया जाएगा। फोर्थ जो है इसे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। बहुत बारी क्या होता है कि वन साइड कम्युनिकेशन हो जाता है। जब आप पहले 2-3 चीज़ों में गुफअप कर जाते हो, यानी कि आपने मिसमैच जॉब में अप्लाई कर लिया, आपका रिज्यूमे इज़ इन अ बैड शेप, आपको कंपनीज के बारे में कुछ नहीं मालूम है, तो एक वन साइड कम्युनिकेशन हो जाता है कि जो इंटरव्यू पैनल वाले हैं वो आपको सुनाए जा रहे हैं और आप सुनते चले जा रहे हो। आपको बोलने के लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि आप बोल ही नहीं पाओगे कुछ, क्योंकि आप तैयार ही नहीं हो। आपको कंपनी के बारे में नहीं, वो बोलोगे क्या? आपको अपने प्रोफाइल के बारे में मालूम नहीं है जो सीवी में लिखा हुआ, आपने बोलोगे क्या? तो एक वन साइडेड कम्युनिकेशन होता है जहाँ पे इंटरव्यू पैनल आपको कुछ सवाल पूछेगा, आपको नहीं आएगा, फिर वो इंटरव्यू पैनल आपको सुनाना शुरू कर देगा और आप एम्बैरेसमेंट के चक्कर में सुनना शुरू हो जाओगे। और दूसरी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम, इंटरव्यू कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है कि आप ही लगातार बोले जा रहे हो। मैंने बहुत बारी देखा है कि कैंडिडेट्स को मालूम ही नहीं होता है कि रुकना कहाँ पे है। मान लीजिए आपने उनको कुछ सवाल पूछा एज ए इंटरव्यू पैनल, कैंडिडेट नॉन स्टॉप बोले जा रहा है, वेग, कुछ समझ नहीं आ रहा कैंडिडेट को बोल क्या रहा है और कहीं पे चुप भी नहीं कर रहा। दैट इज अनदर वे ऑफ वन साइडेड कम्युनिकेशन कि कैंडिडेट ही बोले जा रहा है। इंटरव्यू डजंट मीन कि यू हैव टू स्पीक नॉन स्टॉप। इंटरव्यू मतलब है अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए विद इन 30-40 सेकेंड आप बोल के चुप हो जाओ और आपका आंसर भी 30-40 सेकेंड में होना चाहिए। अगर आपका आंसर 5-6-7 मिनट में चला गया तो इसका मतलब आपने आंसर ढंग से दिया ही नहीं, आपको मालूम ही नहीं आंसर क्या देना है, आप सिर्फ पटर 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 करके बोले जा रहे हो। 30-40-50 सेकेंड मैक्सिमम 1 मिनट में आपका आंसर हो जाना चाहिए वो क्वेश्चन। और तीसरी जो संभावना हो सकती है कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हो सकती है आपके बिल्कुल शॉर्ट आंसर, यस, नो, हाँ मेरे को आता है, यस आई कैन डू इट, हाँ नहीं आता है। ऐसे आंसर्स जहाँ पे आप अपने आंसर को एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हो, आपका आंसर 2 सेकेंड 3 सेकेंड का है। तो इन तीनों चीज़ों में दिक्कत है। कम्युनिकेशन शुड बी 50-50। अगर वो 50% बोल रहे हैं तो आप भी 50% बोलो, आप थोड़ा सा ज़्यादा ही बोलो। आपका जो साइड का कम्युनिकेशन होना चाहिए क्योंकि 70-75-80% होना चाहिए, क्योंकि वो सवाल पूछेंगे तो आपका जवाब थोड़ा सा लंबा होगा। बट इट कैन नॉट बी वन साइडेड, इट कैन नॉट बी वेरी शॉर्ट एंड प्रिसाइज। सो 4 चीज़ें अभी तक मैंने बोली। आपको एक बोला जो प्रोफाइल है आपका, जो मिसमैच प्रोफाइल, आप अपने गलत प्रोफाइल पे आप सीवी मत भेजना। दूसरा, आपका सीवी इज़ इन अ बैड शेप, बिल्कुल गलत सीवी बनाया हुआ आपने। तीसरा है आपको कंपनीज के बारे में नहीं मालूम, जिस कंपनी में आप इंटरव्यू के लिए बैठे हो आपको उस कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और फोर्थ इज अ कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू, कम्युनिकेट कैसे करना है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो है फ्लॉप हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि कहाँ पे चुप रहना है, कितना बोलना है और कितना बोलने देना है। ये तभी होता है जब आपको पहली 3 चीज़ों में गड़बड़ हो जाए। फोर्थ जो है वो ये है कि आपका खुद का लॉन्ग टर्म गोल क्या है। मान लीजिए आप किसी कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब के लिए जा रहे हो, बट कहीं ना कहीं आप बोल रहे हो कि मैं 2-3 साल बाद अकाउंट्स या फाइनेंस में कुछ करना चाहता हूं, तो वो आपका जो गोल है वो मिसमैच हो गया। फिर सेल्स की जॉब ही क्यों कर रहे हो? अगर आपको अकाउंट फाइनेंस में कुछ करना है 1-2 साल बाद, तो सेल्स की जॉब क्यों कर रहे हो? या अगर मान लीजिए आप कोई ऑपरेशन लॉजिस्टिक्स काइंड ऑफ ए जॉब कर के लिए अप्लाई किया हुआ है और आप कहीं ना कहीं बोल रहे हो मैं MBA करूंगा और उसमें मैं फाइनेंस करूंगा, तो वो भी मिसमैच है। तो आपको पहले अपना लॉन्ग टर्म गोल पता होना चाहिए कि मेरे को ये अगले 10 साल तक मेरे को ऐसे ऐसे जॉब करनी है और इस डायरेक्शन में मेरे को जाना है।
उससे कंपनीज़ को क्या लगता है, उससे कंपनीज़ को लगता है कि हाँ यार ये कैंडिडेट सीरियस है, इसको हमारी कंपनी का मालूम है और इसको अपना भी मालूम है कि इसको नेक्स्ट 8-10 साल कहाँ जाना है। कंपनीज डोंट बिलीव इन हायरिंग एंड फायरिंग पीपल। कंपनीज नहीं चाहती हैं कि आप आ जाओ, 1 साल काम करो और फिर भाग जाओ। कंपनी चाहती है आप आ जाओ, कंट्रीब्यूट करो, कंपनी ग्रो करेगी, आप भी ग्रो करो। आपने ट्रेडिशनली देखा होगा जो कंपनी में रहते हैं, परफॉर्म करते हैं, वो क्विकली ग्रो कर पाते हैं बनस्पत उससे जो कंपनी, एक कंपनी किया साल किया, दूसरी कंपनी किया 2 साल किया, तीसरी कंपनी किया और 2 साल किया, उनकी ग्रोथ उतनी नहीं होती जिसकी उस इंसान की होती है जो कंपनी में रह के कंट्रीब्यूट करता है, ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है, कंपनी ग्रो होती है और वो बंदा भी ग्रो होता है। इसलिए आपको अपना लॉन्ग टर्म गोल ज़रूर डिसाइडेड होना चाहिए। अगर आप इंजीनियर हो तो आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, आपको नेक्स्ट 10 साल में आप इंजीनियरिंग में क्या क्या करने वाले हो वो पता होना चाहिए, तभी आपको कोई कंपनी में भी माइक्रोसॉफ्ट, गूगल वगैरह एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर लेगी, क्योंकि मालूम है कि आप उनके साथ 10 साल तक रहोगे। बट अगर आप पहले इंटरव्यू में बोलोगे हाँ मैं 1 साल तक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करूँगा, कोडिंग करूँगा, उसके बाद मेरे को तो MBA करना है, तो वो क्यों लेंगे, क्यों आपके ऊपर इतना खर्चा करेंगे। जो 6th मैंने पॉइंट लिया है वो मिसलीनियस है, उसमें मैंने 3-4 पॉइंट्स डाले हैं। उसमें एक तो ड्रेस है, ड्रेस फॉर द ओकेजन। आपका जो नीट एंड क्लीन लुक होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप ओवर ड्रेस्ड हो, बहुत सारे कपड़े आपने पहने, बट आप अगर स्मार्ट शर्ट और पैंट या साड़ी में इंटरव्यू दे रहे हो, बहुत बढ़िया है। कोई कैजुअल ड्रेस पहन के जाने की ज़रूरत नहीं, सो दैट इट गिव्स एन इम्प्रेशन दैट यू आर वेरी कैजुअल। टी-शर्ट और जीन्स पहन के चले गए तो वो थोड़ा सा इम्प्रेशन ख़राब हो जाता है, क्योंकि दे आर एक्सपेक्टिंग यू टू बी वेरी फॉर्मल एंड वेरी सीरियस अबाउट योर करियर। तो इसलिए ड्रेस के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है। दूसरा, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अच्छे होने चाहिए। जब भी आप बात करो तो आप कॉन्फिडेंस से बात करो, आई कांटेक्ट आपके अच्छे होने चाहिए। और अगर 2-3 लोग पैनल में बैठे हैं इंटरव्यूज़ को, तो हर एक को थोड़ा थोड़ा ध्यान देना। ये नहीं कि जिसने सवाल पूछा उसी की तरफ देख के जवाब दे दिया, या टेबल की तरफ जवाब दे दिया, या ऊपर छत की तरफ देखते देखते जवाब दे दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप तीनों को एड्रेस करो। 4 है तो चारों को एड्रेस, 1 है तो दैन इट्स फाइन, बट आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करो। और क्वेश्चन ज़रूर पूछो। आप मान लीजिए आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आपको कुछ सवाल पूछने हैं, तो ज़रूर पूछना चाहिए सवाल। उससे भी एक कैंडिडेट की सीरियसनेस का पता लगती है। सवाल जैसे कि अपनी कंपनी का जो इंटरव्यू पैनल है उनसे आप पूछ सकते हो कि कंपनी का आगे फ्यूचर प्लान क्या है, किस वर्टिकल में ज़्यादा ग्रोथ करने वाली है, मेरे से क्या एक्सपेक्टेशन है। जो आप रोल आपने बताया है कि इस रोल के लिए मेरे को आप कंसिडर कर रहे हो, तो उस रोल में क्या ग्रोथ प्लान है, कैसे रोल आगे चल के ग्रो करेगा, मेरे से क्या एक्सपेक्टेशन है। और भी कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है तो पूछो कंपनीज के बारे में, कोई रिलोकेशन, कोई ट्रांसफ़र वगैरह सब पूछो। अगर सैलरीज़ का आपको पूछा जाए तो सैलरीज़ के बारे में भी आप ओपनली डिस्कस करो। कोई ऐसी लुकी छुपी बात या डर के मत रहना कि अरे यार मैं 2 सवाल पूछूंगा तो शायद मेरे को जॉब ना मिले। आप पूछो, जितना आप पूछोगे उतना अच्छा है, बट डोंट ओवर डू इट। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हो, पता लगा कि उनके बदले आप ही इंटरव्यू लेना शुरू हो गए उनका। तो ये 5 चीज़ें हैं जो मैंने, 5 और एक छठी है जो मिसलीनियस मैंने आपको समझाई। अगर आप इन 6 के 6 चीज़ों पे ध्यान दोगे तो मोस्ट प्रॉबेबली आपका जो पहला इंटरव्यू है वो क्लियर हो जाएगा, आप पास हो जाओगे। अदरवाइज़ पहले, दूसरे, तीसरे इंटरव्यू में आप सीखते ही रहे हुए, आप अपने जो फेलियर्स हैं उनसे सीखते रहोगे, विच इज़ ऑल्सो नॉट अ बैड आइडिया। बट माई इंटेंशन वॉज कि आपका पहला इंटरव्यू हो और सफल हो, आप पास हो जाओ इस इंटरव्यू में। आप लोगों के मन में कुछ और भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि करियर रिलेटेड, कुछ और क्वेश्चन आपके मन में आ सकते हैं, आप बिंदास मेरे से पूछो, हेजिटेट मत करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना इस चैनल को। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।